नमस्कार। बिहार के भागलपुर जिले में आयोजित ऐतिहासिक विक्रमशिला महोत्सव का समापन बेहद भव्य और यादगार रहा। 3 दिवसीय इस महोत्सव के अंतिम दिन मंच पर उस समय समा बन गया जब मशहूर कलाकार अनुष्का बनर्जी ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कहलगाम स्थित ऐतिहासिक विक्रमशिला महाविहार की पावन धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ऐसी झलक देखने को मिली जिसने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। अनुष्का बनर्जी की प्रस्तुति के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी और हर ताल, हर सुर पर लोगों ने तालियों की गूंज से कलाकार का उत्साह बढ़ाया। दरअसल विक्रमशिला महोत्सव का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया तक पहुंचाना है। और समापन समारोह में कलाकारों की दमदार प्रस्तुतियों ने इस उद्देश्य को और भी जीवंत बना दिया। कैमरामैन राकेश के साथ संतोष झा, कहलगांव। थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आज जितने भी आए हुए अतिथिगण हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे थोड़ा बहुत पेशेंस रखें। बस कुछ ही क्षण के बाद हमारे बीच आज के हमारे मुख्य कलाकार उपस्थित होंगे।
विक्रमशिला महाविहार 400 वर्षों तक ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाया था। वैसे विक्रमशिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। आज विक्रमशिला महोत्सव का समापन दिवस है। समापन दिवस में परफॉर्म करने आई हैं अनुष्का बनर्जी। अनुष्का बनर्जी समापन दिवस में आई हैं और अपना परफॉर्म करेंगी। उससे पहले हम अपने दर्शकों को उनसे खास बातचीत करते हैं, उनसे बताते हैं उनके बारे में। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सो मच। मैम कैसा लगा विक्रमशिला महाविहार आकर? जी माहौल तो बहुत बढ़िया है और यहाँ पे आने का सफ़र भी बहुत बढ़िया रहा है। अभी ये उम्मीद है कि स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैं दे पाऊँगी और ऑडियंस के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाऊँगी। सो थैंक यू सो मच। आप अपने संगीत के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। संगीत मेरे लिए मतलब दैट्स माय ओनली सोलमेट। बहुत छोटी उम्र से मैं गीत मतलब गाना गा रही हूँ, गाना का रियाज़ कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी करीबन आई थिंक 10-15 साल तो हो ही गया है गाना प्रैक्टिस करते हुए संगीत के जगत में। और आगे का भी बहुत उम्मीद है मुझे कि आगे का सफ़र भी बहुत अच्छा रहेगा। इंडियन आइडल में भी परफॉर्मेंस की, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं अपना अनुभव। जी दरअसल मैं जब इंडियन आइडल के मंच पे गा रही थी और मैंने जब ऑडिशन दिया तब मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री भी चल रहा था। तो इंजीनियरिंग का मैं तब 3rd ईयर में थी। तो 3rd ईयर का इंजीनियरिंग का प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो करते करते तब कोविड भी चल रहा था। तब मेरे पास ऐसे नोटिफिकेशन आया कि इंडियन आइडल का ऑडिशंस चल रहा है, आप अपने गाना एक लिंक पे अपलोड कर सकते हो। तो वहीं पे मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद तो इतिहास है। फिर मेरे पास कॉल आया कि आप मुंबई में आ जाओ, बाकी के ऑडिशंस यहाँ पे होगा। फिर मुझे गाने का मौका मिला नेहा कक्कर मैम के सामने, विशाल डडलानी सर के सामने, हिमेश रेशमिया सर के सामने, और भी बहुत दिग्गज लोग जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं, जैसे अलका याग्निक मैम, कुमार शानू सर, उदित नारायण जी, और भी दिग्गज लोग। तो उनके सामने गीत पेश करने का जो मौका मुझे इंडियन आइडल का मंच ने दिया है, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इंडियन आइडल का मंच का, कि आज का सफ़र मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ी हूँ उसी मंच के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल। आप जो युवा हैं उनके लिए क्या स्वर साधना में लगे, उनके लिए संदेश? जी जो आज के यूथ है, जो युवा है, उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि होप रखिए अपने आप पे, खुद पे होप रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन ठीक आप अपना मुकाम पे पहुँचेंगे। आपके एल्बम? मेरा एल्बम अभी उस पर काम चल रहा है, बहुत लोगों के साथ कोलैब का काम चल रहा है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार। तो जैसे कि हम सब देखें कि ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। जैसे हम सब नालंदा यूनिवर्सिटी को तो जानते हैं, वहाँ बहुत बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ बहुत प्रख्यात है वो। मैं सरकार से नम्र निवेदन करती हूँ कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी आप जल्द से जल्द डेवलप बनाएं और यहाँ पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करें, जिससे हमारे जैसे हम जैसे जो स्टूडेंट हैं, जैसे मैं अभी 11th क्लास में हूँ, वैसे और भी कई स्टूडेंट यहाँ पढ़ सकें, उन्हें यह अपॉर्चुनिटी मिले कि वह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें और अपने फ्यूचर को एनलाइट कर सकें। और ये विक्रमशिला महोत्सव जो सरकार ने रखा था, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे DM सर, कमिश्नर सर, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह मौका मिला इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का। मैंने आगाज में कथक नृत्य प्रस्तुत किया था और आज इसका समापन समारोह है जिसमें मैंने लोक नृत्य प्रस्तुत किया है। मुझे यह अनुभव बहुत ही अच्छा लगा। अपना परिचय? मैं संस्कृति कश्यप केंद्रीय विद्यालय NTPC के हलगांव में पढ़ती हूँ, कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। हम सभी देख रहे हैं ये कहलगांव का विक्रमशिला खुदाई स्थल है। तो याद हो आप सभी को कि ये नालंदा विश्वविद्यालय भी इसकी समकालीन थी, लेकिन वो काफ़ी डेवलप हो गया। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि यदि ये विक्रमशिला भी जल्द से जल्द विकसित हो जाते तो यहाँ भी हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता। ये हमारी बच्ची है, ये अभी 11th क्लास की छात्रा है। यदि सरकार जल्द से जल्द इसका कार्य प्रगति
मतलब प्रगति की ओर ले जाते हैं, तो हमारे बच्चे भी यहाँ, हमारे बच्चों को भी भाग्य मिलता है, यहाँ सौभाग्य प्राप्त होता है यहाँ पढ़ने का। अपना परिचय बताएं। मैं पूर्णिमा झा, मेरी बच्ची को मैं बहुत ही गौरव फील कर रही हूँ आज, क्योंकि मेरी बच्ची को यहाँ विक्रमशिला महोत्सव का जो आयोजन किया गया, इसके आगाज़ में भी कथक नृत्य प्रस्तुत करने का मौका मिला और आज इसके समापन समारोह पे इसने अंगिका लोक नृत्य प्रस्तुत किया, जो कि काफ़ी सराहनीय रहा। दर्शकों ने जमकर एंजॉय किया, तालियों की गड़गड़ाहट से इसकी प्रस्तुति का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिलाधिकारी साहब का, जिन्होंने ये विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया। धन्यवाद। आज भी और 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन है, कैसा रहा ये आयोजन? जी नमस्कार, मैं मुखिया ग्राम पंचायत अंतीचक। विक्रमशिला महोत्सव 13/3/2026 से शुरू हुआ और आज 15/3/26 को समापन भी है और महोत्सव का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। जिला प्रशासन की ओर से इनकी व्यवस्था भी बहुत सही ढंग से किया गया। थोड़ा हमारे प्रमुख अतिथि नहीं आ पाए, इसके लिए हमें खेद रहा, हमारे जितने भी ग्रामीण हैं उनको खेद रहा। और यह विक्रमशिला महोत्सव सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं है, यह विकास और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत ये 2007 से जो विक्रमशिला महोत्सव किया जा रहा है, इसका वो शुरुआत हुआ था उस समय और आज विक्रमशिला के उत्थान के लिए संघर्षशील रही है। हाँ जी जी। कितना सफलता आया आपने? सफलता तो बहुत मिली है और उसी का देन है कि और कहीं ना कहीं महोत्सव का भी देन है, जो लोग जाने विक्रमशिला को कि यहाँ खंडर के रूप में पड़ा हुआ है। और आज भूमि अधिग्रहण होने जा रहा है किसानों के लिए और सारा कुछ हो चुका है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जल्द ही उसका निर्माण किया जाएगा। कब तक? यह तो समय मैं भी नहीं बता सकती हूँ कि कब तक इसका निर्माण किया जाएगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बनने का शुरुआत हो चुका है। जी, कछुआ का चाल तो है, क्योंकि 2014 में ही 500 करोड़ रुपया हमारे केंद्र सरकार ने आवंटित किया था, लेकिन आज तक पूरी तरह से अब तक भूमि अधिग्रहण भी नहीं किया गया है। कितना उदासीन रवैया किया? अब विक्रमशिला के प्रति तो हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं कि नालंदा कब का विकसित हो चुका है और विक्रमशिला अब तक विकसित नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं विक्रमशिला के प्रति बाट जो रहा है विक्रमशिला कौन बनेगा तारनहार? जी जी, लेकिन अब हम लोगों को उम्मीद है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द ही होगा और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी का शुभारंभ देख सके और हमारे जो हमसे भी ऊपर की पीढ़ी है वो भी देख सके, जो हम लोगों के बाल बच्चे भी पढ़ सके यूनिवर्सिटी में। हम लोग यही इच्छा और आशा लगाए हुए हैं। अब देखिए सरकार की जो मंशा है तो ज़रूर करेंगे। विक्रमशिला महोत्सव 13/2026 से शुरू हुआ है, आज समापन है 15/2026 को। तो सारा व्यवस्था बहुत अच्छा ही रहा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए, अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? नहीं, देखिए विश्वविद्यालय का जो है वो कार्य शुरू हो चुका है, थोड़ा विलम्ब है, लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही विश्वविद्यालय यहाँ निश्चित बनेगा। लगता है? लगता नहीं है, निश्चित होगा। कछुआ के चाल बन ही जाएगा। थोड़ा सा देखिए, अब सरकार का ये है तो थोड़ा सा सब काम विलम्ब तो होता ही है, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि निश्चित बनेगा। एक समय इसने नालंदा को भी प्रश्रय दिया था। नालंदा तो खुद विकसित कब का हो चुका है और विक्रमशिला आज भी विकसित। क्या कारण रहा होगा आपके? देखिए, कुछ यहाँ के जो जनता है उनका भी कुछ मतलब ये रहा, सपोर्ट नहीं उस तरह से हो पाया, लेकिन आज जनता भी एक 2026 का जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें लोग जागरूक भी हो रहे हैं। बहुत लोग मतलब सब लोग प्रोग्राम देखे तो सब लोगों का एक ये रहा, अच्छा ये रहा, ये देखने के बाद एक मैसेज जाता है कि यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए।
ये उत्सव भी बहुत सुंदर रहा, बहुत व्यवस्थित था। क्या मांग रखेंगे आप? सरकार से यही मांग रखेंगे कि जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को चमन बना दिए हैं, उसी तरह से कहलगांव में विक्रमशिला महोत्सव को भी, विक्रमशिला को भी बहुत सुंदर सज दीजिए। यहाँ एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल हो जाएगा तो इनकम का सोर्स भी बढ़ जाएगा। छोटे छोटे दुकान सब वो लोग भी से नहीं जुड़ पाया है मैडम, बहुत सर होगा, निश्चित ही होगा। अपना परिचय बताओ। रिंकू सिन्हा, जिला परिषद उत्तरी 22।